स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटा में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। मैंने जैसे कि आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मोस्टली ये इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। अब रॉबर्ट कॉच था, वो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने फॉर्मुलेट की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उसने किया क्या, उसका काम ये था कि उसने एक शीप में से, उसकी शीप का जो ब्लड था उससे आइसोलेट किए, सेपरेट किए रॉड शेप बैक्टीरिया। उसने ये कहा कि ये जो शीप थी जिसके ब्लड से आइसोलेट किए थे रॉड शेप बैक्टीरिया, उस शीप की डेथ हो गई थी एक डिजीज से जिसका नाम है एंथ्राक्स। ठीक है, अब एंथ्राक्स जो है मैंने आपको बताया इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्राकिस। ये जो बैक्टीरिया था बैसिलस एंथ्राकिस, ये बैक्टीरिया इसके थे स्क्वेरिश एंड्स। स्क्वेरिश एंड्स कैसे होते हैं, ऐसे, और जो इलोंगेटेड होते हैं बैक्टीरिया उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिलाई। इसके बाद इसने 4 पोस्टुलेट्स जो हैं दिए थे इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के, वो भी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि वो पोस्टुलेट्स क्या थे। इसके अलावा इसने डिस्कवरी की थी एक जो डिजीज की जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, और कॉलेरा की। हमने बताया कि कॉलेरा जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है बेसिकली लंग्स की डिजीज है जो कि ह्यूमन में होती है। जो कॉलेरा है वो एक डिजीज है जो कि बर्ड्स वगैरह में होती है, मतलब मुर्गियों का जो हैजा है उसे कहते हैं कॉलेरा। अब अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के। अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट की सबसे पहले बात करें, हम कहते हैं कि अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज, कि जो भी डिजीज है उसको कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट एक स्पेसिफिक है, वो उस जो पॉजिटिव एजेंट है वो डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर बात करें कि एंथ्राक्स है और एंथ्राक्स को जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है वो वही होगा बैसिलस एंथ्राकिस। ये नहीं होगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उसका जो बैक्टीरिया है वो कॉज कर रहा हो ये डिजीज। अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज, कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो वही डिजीज कॉज करेगा जिसका वो पॉजिटिव एजेंट है। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है, द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन लेबोरेटरी। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम लैब में हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करा सकते हैं बैक्टीरिया को, वायरसेस को ग्रो कराने का, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम ग्रो कराते हैं। ठीक है, एक मीडियम होता है जिसमें बेसिकली एगर, जिसको हम कहते हैं एगर, उसके अंदर हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए वो डाल देते हैं। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको प्योर कल्चर का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही टाइम में हो। ठीक है, वो हम लेबोरेटरी में साइंटिफिकली ग्रो करा सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, हम ये कहते हैं कि जब ये प्योर कल्चर, मतलब प्योर कल्चर क्या है, बैक्टीरिया है जो हमने बैक्टीरिया ग्रो कराए हैं, when this pure culture is inoculated into a susceptible animal, कोई एक ऐसा एनिमल है जिसमें डिजीज हो सकती है, ठीक है, उसकी चांसेस हैं, अगर हम इस प्योर कल्चर को उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट करा दें तो वो पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर डिजीज कॉज हो जाती है। जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है वो ये है, द ऑर्गेनिज्म कैन बी रिकवर्ड इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। अगर कोई एनिमल जो है हमने एक्सपेरिमेंट उस पर परफॉर्म किया और उसमें वो पर्टिकुलर डिजीज कॉज हो गई है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्योर कल, मैं अक्सर हमेशा, जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया तब भी मैंने यही बात की कि किसी चीज का जो ट्रीटमेंट है वो वही होता है जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक है, अगर किसी चीज का बैक्टीरिया है एक्टिव फॉर्म में वो डिजीज कॉज करता है, और अगर हम बात करें इनएक्टिव फॉर्म में तो वो क्या करते हैं, वो उसकी वैक्सीन बन जाता है या वो उसके अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं रहती। अब यहाँ हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक एनिमल है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो ये जो प्योर कल्चर जो हमने लेबोरेटरी में ग्रो कराया है इसको यूज करते हुए हम उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर से डिजीज को खत्म कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात है, हम ये कहते हैं कि जो कोच था, रॉबर्ट कोच था, उसने और उसके कुलीग ने क्या किया था,
उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स डिस्कवर की थी कि कैसे इनोकुलेट यानी कि बैक्टीरिया को किसी एक जगह से डालकर उस कल्चर को दूसरे में कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसने मीडिया कैसे प्रिपेयर किया था, और उसने कहा था प्योर कल्चर को सेव यानी मेंटेन कैसे रख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप्स के नीचे कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। ये सारे काम किए थे रॉबर्ट कोच ने। एक बच्चों बात याद रखनी है कि जब भी हमने पोस्टुलेट्स पढ़ने होते हैं या किसी चीज़ के पोस्टुलेट्स याद एज इट इज़ याद करने होते हैं, हम एक भी वर्ड आगे या पीछे नहीं कर सकते। इसको आपने एज इट इज़ याद करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको इजीली ये याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो नंबर है और जो काइंड है वो इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। कुछ बैक्टीरिया कि मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पे ग्रो करते हैं, कुछ किसी स्पेसिफिक जगह पे ग्रो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं, वैसे हम बेसिकली कहते हैं कि हर जगह पर होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट जगहों पर ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होती हैं एयर में, लैंड में, वाटर में, ऑयल डिपॉजिट्स में। ऑयल डिपॉजिट्स कहते हैं तेल जो है ना, जो जखीरा करने की जगह होती है उन्हें कहते हैं। फूड में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिकम्पोज हो जाता है, जब वो गल सड़ जाता है, उसे हम कहते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स में, एनिमल्स में, और जो है मैन में, और इस तरह ही बहुत सारी चीजों में। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं नेचुरल फ्लोरा। नेचुरल फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पौधे। हमारे इर्द गिर्द जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल प्लांट्स वगैरह जो हैं, उनमें भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं गर्म पानी के चश्मों को। इसके अलावा अल्कलाइन या एसिडिक सॉइल यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्टी जो सॉइल है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि हम कहते हैं कि अगर कोई सॉइल या वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि बैक्टीरिया की शेप्स कैसी होती हैं।